नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एमबी यानी कि मानभावना क्लासेस में। और मैं वीपी वर्मा। आप हमारे साथ देख रहे हैं इतिहास की टू द सीरीज। अभी हमने बात की थी पिछले सीरीज में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, जिसमें हमने बताया था कि 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा नामक शहर की खोज की थी, जो कि पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान में पंजाब के साहिवाल ज़िले पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की थी, जो कि वर्तमान में पंजाब के जो पाकिस्तान है वहाँ पंजाब के लरकाना ज़िले में स्थित है। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के कार्यकाल की या इसकी खोज की। इसका कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? तो देखिए क्या होता है, किसी भी जीव या किसी भी कोई भी पदार्थ उसकी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए हमारे वैज्ञानिक लोगों ने कई पद्धतियों का आविष्कार किया है, जैसे कि कार्बन डेटिंग पद्धति है। तो ये सब क्या करते हैं, किसी का भी अवशेष लेकर के उसको इसके द्वारा उसकी उत्पत्ति का समय बता सकते हैं। तो इसी प्रकार कार्बन डेटिंग पद्धति से कार्बन डेटिंग पद्धति में क्या होता है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ होता है C14 यानी C14, जिसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ या किसी भी जीव की उत्पत्ति का पता लगा सकते हैं। तो इसी पद्धति यानी कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा IBC यानी कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यकाल की खोज की। तो इसके अनुसार जो समय आया है वो 2350 BC से 1750 BC यानी कि ईसा पूर्व तक माना जाता है कि इतने समय में मतलब जो है स्टार्ट हुई होगी 2350 से 1750 के बीच। और जो BC होती है ना, वो सबसे ज़्यादा सबसे पहले रहा होगा। जैसे 2350 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 1750 आएगा, तो ये उल्टा चलता है BC में। और इसी जैसे कार्बन डेटिंग पद्धति है, इसी के अनुसार एक स्थान है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। इसकी खोज की गई। तो इस कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा बताया कि ये जो स्थल है वो 6 से 7 हज़ार वर्ष पुराना माना जाता है। तो ये तो बात है सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यकाल या खोज की, यानी कि लगभग 2350 BC से 1750 BC इसकी जो समय है वो माना जाता है कार्यकाल। बात करें इसके स्थान की, ये कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार है, तो इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार भारत, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तक माना जाता है। और जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाले जो स्थान है उसको IBC यानी इंडियन वैली सिविलाइजेशन के तहत ही रखा गया है। और दिशाओं में अगर बात करें तो पश्चिम में जैसे सूत का गंडोर है, बलूचिस्तान है पाकिस्तान से लेकर आलमगीरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में, और उत्तर में मांडा से दक्षिण में दामाबाद महाराष्ट्र तक इसका विस्तार माना जाता है अपने भारत की बात करें तो। और पश्चिम में तो बता चुके हैं, जैसे सूत का गंडोर बलूचिस्तान और पाकिस्तान तक माना जाता है। उसके बाद बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग कितने क्षेत्र में था, तो इसका जो विस्तार है वो लगभग 12,99,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में माना जाता है। इसका विस्तार 12,99,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ माना जाता है। और ये जो सिंधु सभ्यता है, इसमें जो लोग थे वो ऐसा अनुमान लगाया कि कांस्य की जो धातु होती उसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यानी सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और जैसा बताया कि इसे आदि प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है, शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ आदि प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि प्रमाण तो मिलते हैं, पूर्ण जानकारी न मिलने के कारण केवल अनुमान ही लगाए जाते हैं। इसीलिए सिंधु सभ्यता के भी प्रमाण मिले हैं लेकिन पूर्ण जानकारी नहीं मिली, जिसके कारण इसका अनुमान लगाया गया, इसीलिए इसे आदि प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। और यहाँ पर जो भी लिखावट की बात करें तो यहाँ पर जो लिखा हुआ पाया जाता है वो अभी तक जो है समझा नहीं जा सका है कि क्या लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो लिपि यूज होती थी उसको नाम दिया गया है ब्रूस्टोफेदन लिपि, जिससे चित्राक्षर शैली या भावाक्षर शैली भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे एक लाइन स्टार्ट की तो अंत में जाकर फिर से अंत से ही स्टार्ट किया, शुरू तक आ गए, फिर से शुरू से स्टार्ट किया अंत तक, फिर अंत से स्टार्ट किया। इस टाइप से एक सर्पिलाकार में जो है लिखावट मिलती है और इसको अभी तक समझा नहीं जा सका है। तो ये तो हुई कार्यकाल की बात की। इसका जो कार्यकाल है वो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2350 BC से 1750 BC तक माना जाता है लगभग स्टार्टिंग से। और इसके जो क्षेत्र हैं, पश्चिम में सूत का गंडोर बलूचिस्तान और पाकिस्तान,
से लेकर के उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक, और उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दामाबाद तक माना जाता है इसका विस्तार। यानी कि लगभग भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में इसका विस्तार माना जाता है। उसके बाद हमने बात की क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ माना जाता है। और यहाँ कांस्य का ज़्यादा प्रयोग होता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और यहाँ जो लिखावट की बात की थी हमने, यहाँ की लिपि जो है वो अभी तक समझी नहीं जा सकी, लेकिन उसका नाम दिया गया विरुष्टोपवेदन लिपि या चित्राक्षर या भावाक्षर शैली। तो इसको समझा नहीं जा सका क्योंकि सर्पिलाकार में है और अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है कि यहाँ पर अगर उस पढ़ा जा सकता तो हमें बहुत ज़्यादा प्रमाणिक जानकारी मिल सकती थी। तो ये तो हमने बात की दोस्तों IBC यानी कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन के कार्यकाल की और उसके सीमा विस्तार की। नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या थीं।